क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है ना, जो ऑटो सेक्टर के लिए है ना पार्ट्स बना के देती है। जो आज जो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो गाड़ियाँ बनाने के लिए जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं ना, बेसिकली उनको पार्ट्स बना के देते हैं। तो B2B मॉडल है इनका मोस्टली ना, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड लोगों से इनका मोस्टली इनका रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, ये कंपनी अपने रडार में क्यों है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। अगर आप ईयरली बेसिस पे करो देखोगे तो 40% का ग्रोथ करी है, ठीक है। आप अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दोगे, इनका मतलब जो EBITDA मार्जिन है ना, थोड़ा थोड़ा डाउन होते जा रहा है। अब क्यों डाउन होते जा रहा है ना, 20% से 15% पे आ गया। क्यों डाउन होते जा रहा है मालूम है, क्योंकि कैपेक्स वगैरह बहुत तगड़ा कर रहे हैं। 1000 करोड़ के ना पिछले साल इन्होंने कैपेक्स करा था। देखो जब कैपेक्स करोगे ना, तो समझो ना आपको सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, लाइट बिल, स्टाफ वगैरह सबका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है ना, आपका मतलब ये मार्जिन इफेक्ट होता है। आज इफेक्ट होता है, कल को जाके वो रेवेन्यू में कन्वर्ट करके देता है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह भी कम रहता है, तो आगे जाके ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, और उसके वजह से ये सारे जो प्लांट वगैरह रहते हैं ना, इफेक्टिव यूज होने लगते हैं, तो मार्जिन अपने आप से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो जब कंपनियां थोड़ा ग्रो करती है ना, तगड़े रेट से ग्रो करती है ना, तो उनका मार्जिन थोड़ा सा इफेक्ट तो होता ही है। तो देखो ये कंपनी ने क्या लास्ट ईयर कॉन कॉल में क्या बोला था कि हम 7,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लेंगे। 5,500 करोड़ से हम 7,000 कर लेंगे। 5,500 करोड़ से, ये देखो 5,500 करोड़ से 7,000 कर लेंगे। इन्होंने किया कितना, 8,000 करोड़। क्या बात है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, हम ईबिट को 500 से 700 करोड़ लेके जाएंगे, और कम से कम 1100 करोड़ का तो इबिट्टा लेके जाएंगे 850 करोड़ से। तो 850 करोड़ से 1100 से ज़्यादा लेके गए। तो कंपनी ने जो बोला वो करा। अभी ये साल का अभी कॉन कॉल आना बाकी है, तो ये साल का कॉन कॉल आएगा ना, तो अपन देखेंगे कि कंपनी आगे के लिए क्या बोलती है, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। अब कंपनी आगे के लिए क्या बोलती है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अगर आगे के लिए भी अगर 30% 40% का ग्रोथ बोलती है, तो अपन इसका फिर जाके फॉरवर्ड पी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे डील कैसी है। लेकिन अभी के लिए अपन आगे का वेट करते हैं। लेकिन अभी तक ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। खाली एक ही इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका EBITDA मार्जिन वगैरह कम हो गया। जो आपको मैं बताया, कैपेक्स वगैरह जब कंपनी ग्रो करती है ना, तो EBITDA मार्जिन थोड़ा सा दिक्कत तो देता ही है। प्लस ऊपर से ना इनका जो रॉ मटेरियल रहता है ना, वो एल्युमिनियम रहता है, और आपको भी पता है एल्युमिनियम का प्राइस कितना बढ़ गया है, ठीक है। अभी कुछ टाइम से कितना बढ़ गया है, तो ये अब इनके पास ऑन करना एल्युमिनियम का प्राइस उतना जल्दी इजी नहीं होता, ठीक है। और एल्युमिनियम के प्राइस वगैरह पे कंट्रोल तो है नहीं, इसके वजह से इनका EBITDA मार्जिन भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कंपनी तगड़ा परफॉर्म करेगा। इनका चार्ट वगैरह भी देखें, देखो ये देखो, देख रहे हो। चलिए।